Good noon, everyone. How are you? I'm fine, and I hope that you all be fine. So, today I'm going to start new chapter. That is from history, chapter 2, nationalism in India. And this is very important chapter for you. Okay? And some questions are also that is belong to map work. That is from this chapter, nationalism in India. जो भी मैप के आपके क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री में वो इसी चैप्टर से होंगे, तो अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब तक आपको मैप के आंसर नहीं पता होंगे आप कुछ नहीं कर सकते. इवन दिस चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंपल्सरी चैप्टर. ओके, so the chapter is nationalism in India and the topic is also you are saying that nationalism in India, but it is intro. means चैप्टर जब स्टार्ट होता है, क्या चैप्टर के अंदर आपको क्या समझ में आएगा, ओके, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको. सो दैट्स वाई इट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया. इंट्रो कहीं भी आपके बुक में मेंशन नहीं है. आई एम ओनली यूजिंग दिस. लेक्चर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सीइंग मॉडर्न नेशनलिज्म. सो आप लोग अब समझ लेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में नेशनलिज्म, यहाँ पर मॉडर्न नेशनलिज्म, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, वही नेशनलिज्म है. बट आप लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो 1920s से पढ़ना है, ठीक है. इसीलिए बस यहाँ पर मॉडर्न नेशनलिज्म यूज़ कर दिया गया है एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया. अब यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा था ना नेशनलिज्म यूरोप में, अब वही चीज़ आप लोग इंडिया में देखेंगे, कैसे इंडिया में आया, क्या हुआ. ओके, सो दिस इज़ ओनली इंट्रो. So first, what is modern nationalism? It proposes that nationalism is a recent social phenomenon that needs the socio-economic structures of modern society to exist. यहाँ पर क्या है, phenomenon क्या होता है, just like situation that is observed to exist. मीन्स वहाँ पर ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर सके. तो मॉडर्न नेशनलिज्म के लिए क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट है ना, जब तक मॉडर्न सोसाइटी में सोशियो और इकोनॉमिक ये सारे अरेंजमेंट नहीं होंगे, कैसे वो सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है. ओके, और जो भी सोसाइटी में है वो पूरा खुद का कंट्रोल होना चाहिए. नेशनलिज्म क्या बात करता है, अभी मैं यूरोप का एक बार आपको रिकॉल करवा दूंगी. ओके, उसके पहले एक जो सेकंड टॉपिक है वो आप लोग देख लीजिए. नेशनल सिंबल्स एंड फ्लैग्स, नेशनल एंथम्स एक्सेट्रा आर हाईली इम्पोर्टेंट इन नेशनलिज्म. ओके, तो अगर नेशनलिज्म की हम बात करें तो वहाँ पर नेशनल सिंबल्स, फ्लैग्स, नेशनल एंथम्स, ये सारी चीज़ों का होना दैट इज़ कंपल्सरी. और अगर नहीं होगी तो फिर आप नहीं कह सकते दैट इज़ नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म भी तो एक आइडियोलॉजी ही है. And as you learn in previous videos and in previous chapter that modern nationalism in Europe is associated with the formation of nation state, है ना. अब यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है आपका कि अब चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं. तो यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो किससे रिलेटेड था, मीन्स उन लोगों का लास्ट मोटिव क्या था, नेशन स्टेट. और जो जब नेशनलिज्म वहाँ स्टार्ट हुआ तो फिर कई सारे ऐसे एरियाज़ थे जो नेशन स्टेट कंट्रीज़ बन गए हैं. तो पहले तो नेशन स्टेट होते नहीं थे, सिर्फ बाउंड्रीज़ होते थे. तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ यूज़ किया जा रहा है. अब नेशन स्टेट मीन्स अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग of who they were and what defined their identity and sense of belonging. सेंस ऑफ बिलोंगिंग के मीन्स किस पर्टिकुलर एरिया से वो बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, अपना नेशनल मीन्स सारे सिंबल्स हैं, है ना. कि वो लोग ये ना सोचें कि वो अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं तो वाई आर दे बिलोंग टू वन कंट्री. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो लोगों में ये सेंस होना चाहिए कि वो एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, सबका जो भी है लैंग्वेज है, जो भी सिंबल है, सबका अपना है, सारे यूनाइट हैं. एक वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना. तो कलेक्टिव बिलोंगिंग मूवमेंट्स के टाइम में दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज़ कलेक्टिव बिलोंगिंग? इट मीन्स आप लोग ये सारे जो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, जो इसमें नहीं होगा जिसका मीनिंग, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने प्लेस नहीं होते हैं कि मैं उसमें सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लूँ. मे बी आप लोगों को मेरी राइटिंग भी थोड़ी ठीक ना लगे बिकॉज आई एम नॉट वेल टुडे. सो मीन्स समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा.
So what is collective belonging? It means that people began to believe that they were all a part of the same nation and discovered unity. Means जहाँ पर लोगों में ये बिलीव होने लगा कि वो लोग एक ही नेशन के पार्ट हैं, और फिर अपने में ही उन लोगों ने यूनिटी को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। वही होता है कलेक्टिव बिलोंगिंग। जब तक ये सेंस लोगों में नहीं होगा तब तक वो नेशनलिज्म उनके अंदर आ ही नहीं सकता, और ना ही किसी नेशन स्टेट के बारे में वो सोच सकते हैं। So what are the things? Next, new symbols and icons, new songs and ideas, okay, forged new links and redefined the boundaries of communities. Forged क्या? कॉपी। मीन्स कि जो न्यू सिम्बल्स और आइकन्स थे, न्यू सॉन्ग्स थे, आइडियाज़ थे, तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों में अपनी बाउंड्री, एक बाउंड्री जो कम्युनिटी की थी उसको रीडिफाइन किया। तब वो वहाँ पर से ये सोचने लगे कि वी पीपल आर बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री, नॉट ओनली द पार्ट ऑफ एनी रीजन। समझ आया कि अब वो इस सिचुएशन में नहीं थे या इस कंडीशन में नहीं थे, ये उनकी आइडियोलॉजी थिंकिंग नहीं थी कि हम पर्टिकुलर एक रीजन से बिलोंग करते हैं। अब वो क्या, सब अपने आप को एक यूनाइट समझने लगे थे। In most of countries, the making of new national identity or nationalism was a long process, as you read in चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके ना कि कितने लॉन्ग प्रोसेस हुए थे ये पूरा यूनाइट होने में, एक इन लोगों की कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनल यूनिटी आइडेंटिटी बनने में, नेशनलिज्म लोगों में ये आइडियोलॉजी को समझने में। सो हाउ डिड दिस कम इन इंडिया, दिस फीलिंग दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कैसे आया, यहाँ पर कैसे आया? क्योंकि ये तो यूरोप में हो रहा था, है ना, तो ये कैसे इंडिया में मर्ज हुआ? So in India and in other colonies, the growth of modern nationalism is connected to the anti-colonial movement. यहाँ पर क्या था, बाहर से दूसरे फॉरेनर्स आए हुए थे, यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे, है ना। तो इंडिया में भी और भी दूसरी जगह जो कॉलोनीज़ बने हुए थे, वो जब जो कॉलोनीज़ बने हुए थे उसी के अगेंस्ट में इन लोगों का जो मूवमेंट, एंटी मतलब जो अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट होता है, कॉलोनियल्स जो थे, है ना, तो उन्हीं के अगेंस्ट में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वहीं से यहाँ पर क्या हुआ, नेशनलिज्म भी स्टार्ट हो गया। पीपल स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड थ्रू दिस प्रोसेस दे बिगेन डिस्कवरिंग यूनिटी अमंग देम। मतलब जब सारे लोग जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट होकर जब सबने मूवमेंट स्टार्ट किया, स्ट्रगल स्टार्ट किया, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, ये सारे प्रोसेस में उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक यूनिटी है, ये भी उन लोगों ने डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड देम अ शेयर्ड बॉन्ड एंड टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर जो उनको इतना ऑप्रेस्ड किया जाता था, डिप्रेस्ड किया जाता था, उसी से इन लोगों में क्या एक शेयर बॉन्डिंग आई कि सब लोगों जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स थे एक साथ उन लोगों को टाई किया, एक साथ टुगेदर, है ना। हर एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, मेंशन किया एज अ चार्ट, और जो भी चीज़ें उसमें मिस हैं आप वो वीडियो में जो बोला जा रहा है उसको आपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, और एज अ नोट्स जैसे आप 9th में बनाते थे उसी तरह करिएगा। अब यहाँ पर ये सब इंडिया में हो कैसे रहा था, हाँ, क्योंकि इंडिया में तो सब अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे, सब अपने लिए अलग अलग फ्रीडम होगी, उनके लिए फ्रीडम की मीनिंग होगी। यहाँ पर इंडिया में क्या था, द मीनिंग ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट सेम फॉर एवरीवन, है ना। कहीं पर कोई किसी चीज़ की डिमांड कर रहा था, कोई किसी चीज़ की, ये ऐसा हो जाता तो वही मेरे लिए फ्रीडम होगी, या थोड़ा सा मुझे कुछ प्रॉफिट मिल जाता तो वही फ्रीडम होगी, तो सबके लिए एक नहीं था। फिर कैसे सबको यूनाइट किया गया, एक मूवमेंट उन लोगों ने स्टार्ट किया। सो यहाँ पर क्या था, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू पुट एवरी डिफरेंट ग्रुप्स इन वन मूवमेंट। यहाँ पर कांग्रेस जो सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई पॉलिटिकल पार्टी, और किसके अंडर में, महात्मा गांधी। जो भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो महात्मा गांधी का आप देखेंगे, जब चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। तो सबको इसमें क्या किया गया, इस मूवमेंट में यूनाइट करके किसने किया, कांग्रेस, और उसमें स्पेशली महात्मा गांधी ने। अब ये जो इन लोगों को यूनाइट कर दिया गया, इतना ईजी टास्क तो था नहीं, क्योंकि सारे क्या थे, पहले से ही डिवाइडेड थे।
तो अब यहाँ पर हम लोग यही सब पढ़ेंगे। पहले जो 8 तक आप लोगों ने पढ़ा है, तो जो फर्स्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का, वो तो आप लोग पढ़ चुके हैं। नेशनल मूवमेंट आप लोगों ने पढ़े ही होंगे 8 तक। तो अब यहाँ पर से जो स्टार्ट होगा, आपने ये देखा है, मैंने अंडरलाइन भी किया, 1920s से आप लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1920s का मतलब क्या हो गया, 1911 से स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसे में आप देख रहे हैं 1911, इट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, 1920 से नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारा क्या है मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कांग्रेस, हाउ डिफरेंट ग्रुप्स केम टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पर सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, हाउ it developed the national movement, how different groups came together when they were different from each other. There are lots of things, their ideologies were changed from each other. तो क्या चीज़ें थी जिससे वो ये सारे एक साथ कनेक्टेड हो गए। Okay, so these things you will read in this chapter. This was only intro of this chapter, that what are the things in this chapter and what are the things that you have to read in this chapter. So here are some questions also. मे बी आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि थोड़ा सा ही बस इंट्रो ही था। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न नेशनलिज्म, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है। हाउ डिड नेशनलिज्म कम अबाउट, तो नेशनलिज्म कम अबाउट ये आपको फर्स्ट चैप्टर से मिल जाएगा, जहाँ से 1848 जो फ्रेडरिक सोरियो का स्टार्ट होता है, वहीं से आपको नेशनलिज्म स्टार्ट होते हुए दिखेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसमें सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, ये चीज़ें आप मेंशन कर देंगी। हाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया में ये कैसे डेवलप हुआ। तो यहाँ पर अगर आप डेवलप होने की बात करेंगे तो ये कैसे, यहाँ पर कैसे आया। सबसे पहले तो जो कॉलोनियल मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अगेंस्ट आया, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही एज अ कॉलोनी नहीं था, दूसरी कंट्रीज़ भी थी। उस टाइम में भी कंट्री नहीं थी, फिर भी हम यहाँ पर बोलेंगे। और फिर इससे क्या हुआ, लोगों का जो माइंड था, जो नेशनलिज्म आया तो इससे लोगों का माइंड चेंज होने लगे, उनकी थिंकिंग चेंज होने लगी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज होने लगी। तो नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया, यहाँ पर डेवलप हो गया। फ्रॉम विच आइडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज एसोसिएटेड इन यूरोप, तो क्या है, नेशन स्टेट से। नेक्स्ट, हाउ पीपल बिगिन टू डिस्कवर यूनिटी एमंग देम इन इंडिया, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया फीलिंग ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, तो उससे क्या हुआ इन लोगों में कि कॉलोनियलिज्म जो है उसके अगेंस्ट के मीन्स कॉलोनियलिज्म ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम। हम लोग अभी सिर्फ सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है कॉलोनियलिज्म, लेकिन उस टाइम जो लोगों ने फेस किया है उनसे जाकर पूछिए। और यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंग का। इससे क्या हुआ, लोग एक दूसरे से यूनाइट होने लगे। हाउ डिड डिफरेंट ग्रुप्स टाई टुगेदर अंडर कॉलोनियल पीरियड, तो जब ऑप्रेस्ड इतना ज़्यादा हुए तो इससे क्या हुआ, दिस प्रोवाइडेड देम अ शेयर्ड बॉन्ड, और फिर उसके साथ सारे एक साथ टाई होना स्टार्ट हो गया। हु ट्राई टू पुट एवरी डिफरेंट ग्रुप्स इन वन मूवमेंट, ये अभी मैंने बताया है, आप लोगों को खुद से करना होगा। What helped forge new links and a sense of belonging among Indian communities, तो यहाँ पर क्या है, नेशनल सिम्बल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज़, ये सारे हैं। What does the sense of collective belonging means, ये मैंने आपको अभी जब कलेक्टिव बिलोंगिंग जो पॉइंट स्टार्ट किया था वहाँ पर मैंने बताया था, तो वीडियो से आप कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी भी बोलेंगे तो भी वो करेक्ट होगा आंसर। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट चैप्टर, दैट वाज द इंट्रो पार्ट, एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू।